नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, भारत का विपक्ष, सेकुलर विपक्ष, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं यानी 2014 से यह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत में सेकुलरिज्म को खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अभी तक तो मोदी का ऐसा कोई कदम सामने आया नहीं, लेकिन अब कुछ कदमों के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं जो 2024 के बाद भारत के हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के संकेत हैं और उनकी भूमिका अभी से शुरू हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी दो बड़े कदम उठा रहे हैं। इन दो कदमों से तथाकथित सेकुलर विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। इन दो कदमों का मैं आज के इस वीडियो में सविस्तार खुलासा करने जा रहा हूं। मोदी के इन दोनों कदमों को विपक्षी खेमे पर सर्जिकल स्ट्राइक माना जा सकता है। मोदी ने 2019 का लोकसभा चुनाव पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके जीता था, तो इस बार सेकुलर विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गया है, जो अगले एक साल तक यानी 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत तक जारी रहेगा। मोदी उसी तरह भारत को सेकुलर हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जैसे ब्रिटेन या बाकी यूरोपियन देश क्रिश्चियन सेकुलर डेमोक्रेटिक देश हैं, यानी क्रिश्चियन होते हुए भी डेमोक्रेटिक हैं और सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले सभी भारतीय राजनीतिक दलों को यह समझ नहीं आ रहा कि मोदी के इस हिंदू राष्ट्र के दाव का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि 2014 में जब हिंदू नवजागरण हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई थी, और अब हिंदू राष्ट्र का यह जो दाव है नरेंद्र मोदी का, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। इस बार तो और ज्यादा प्रचंड बहुमत आ सकता है। वे सिर्फ संविधान की दुहाई दे रहे हैं जो भारत के 100 करोड़ हिंदू जनमानस के गले नहीं उतरती, बल्कि भारत का 60-70% हिंदू तो यह मानने लगा है कि उसकी सारी समस्याओं का कारण नेहरू का सेकुलरिज्म ही है। पिछले दिनों जब अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी लगाकर 70 साल पुरानी गलती को सुधारेगी, यानी अपनी गलती जो कांग्रेस ने की थी उस समय उसको सुधारेगी, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 70 साल पहले अगर कांग्रेस गलती ना करती और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया होता तो आज भारत में ना तो कोई जाकिर मियां होता, ना असदुद्दीन ओवैसी होता और ना कोई मदनी पैदा हुआ होता। एक केंद्रीय मंत्री का यह बयान साफ संकेत है कि मोदी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ रही है। 2014 में शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में क्या कहा था, क्या आपको याद है? उन्होंने कहा था कि 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। उनका यह बयान कांग्रेस और बाकी सेक्युलर दलों की धारणा के एकदम उलट है, जो मुगल राज को गुलामी का कालखंड ही नहीं मानते। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वह हिंदू एजेंडे पर चल रहे हैं। मोदी राज में हिंदुओं ने 500 साल से चल रही श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई ही नहीं जीती, बल्कि आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से हिंदू नवजागरण का जो बीज बोया था, जो काम शुरू किया था और जिसे जवाहरलाल नेहरू ने रोक दिया था, उसे मोदी ने दोबारा शुरू कर दिया है। तो सिर्फ श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, मोदी राज में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हिंदुओं की दूसरी बड़ी जीत है। उस इलाके में कब्जा करके बैठे मुसलमान उस रास्ते को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वह रास्ता इतना संकरा था कि हिंदू तीर्थ यात्रियों का मंदिर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था।
286 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का वह पुराना भव्य रूप उभर कर सामने आया है। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में भी महाकाल मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। वहां भी मुसलमानों ने रास्ते पर कब्जा करके संकरा मार्ग बना दिया था। कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञान वापी मंडप को मुक्त करवाने के मुकदमे भी नए सिरे से शुरू हो चुके हैं, जिन पर नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर रोक लगा दी थी। अब नरेंद्र मोदी अपने अजमेर दौरे में, जो इसी महीने के आखिर में संभवतः 31 मई को होने वाला है, पुष्कर कॉरिडोर की घोषणा करने वाले हैं और राजस्थान का चुनाव नजदीक है। लेकिन दो बातों ने, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया, उन दो बातों ने विपक्ष के कान खड़े कर दिए हैं। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन हिंदू हृदय सम्राट वीर सावरकर की 140वीं जयंती के मौके पर कर रहे हैं। ये जो विपक्ष विरोध कर रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, ये तो सिर्फ बहाना है। असली समस्या यह है कि हिंदू हृदय सम्राट वीर सावरकर की जन्म जयंती पर उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। वैसे विपक्ष के विरोध को भी उन्हीं के दलों ने, विपक्ष के दलों ने ही पंक्चर कर दिया है। बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल और टीडीपी पहले ही विरोध कर चुके थे। अब मायावती ने भी विरोध कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठने लगी है कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस संसद भवन को नई सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाया है और देश के प्रधानमंत्री के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करने का पूरा अधिकार है। खैर, यह विषय अलग हो गया। जो सेकुलर विपक्षी दलों को बात सता रही है, और वह दूसरी बात सिर्फ उद्घाटन की तारीख नहीं, बल्कि दूसरी बात यह है कि वह नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी पर उस सेंगोल को स्थापित कर रहे हैं जो चोला साम्राज्य से लेकर के हिंदू सत्ता हस्तांतरण का प्राचीन प्रतीक था। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी। सेंगोल के सिरे पर भगवान शिव की सवारी नंदी की मूर्ति होती है। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण करना था, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि आपके यहां सत्ता हस्तांतरण किस तरह होता है, उसकी विधि क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम के ही पंडित थे, वैसे तो पक्के सेकुलर थे, मार्क्सवाद से प्रभावित थे, उनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो उन्होंने राजगोपालाचारी जी से पूछा कि अपने यहां सत्ता हस्तांतरण का तरीका क्या है, विधि क्या है। तो राजा जी ने उन्हें बताया कि संगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तब तमिलनाडु से सोने और चांदी से बना संगोल मंगवाया गया और हिंदू सत्ता हस्तांतरण का वह प्रतीक चिन्ह राजदंड तमिल ब्राह्मणों की उपस्थिति में जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित नेहरू ने मुस्लिम विरोध के चलते इस संगोल को संसद भवन में स्थापित ही नहीं किया, बल्कि इलाहाबाद के आनंद भवन में कबाड़ की तरह फेंक दिया। इतना ही नहीं, वहां इसे नेहरू की वॉकिंग स्टिक बताया गया, जो पूरी तरह झूठ था। मोदी हिंदू सत्ता हस्तांतरण के उस प्रतीक को नए संसद भवन में स्थापित करके हिंदू राज स्थापित करने जा रहे हैं। 28 मई को सुबह 8:30 बजे हवन के बाद वैदिक रीति रिवाज के अनुसार तमिलनाडु के 20 ब्राह्मण हिंदू धर्मगुरु मंत्रोच्चारण के साथ स्पीकर की असंदी के पास सेंगोल स्थापित करेंगे। यानी मोदी ने सेकुलर विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए, सर्वधर्म संभाव की ज्वाला जलाते हुए देश को हजारों साल पुराने सत्य सनातन गौरव की ओर ले जाने का कदम आगे बढ़ा दिया है। मित्रों, मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।